हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का 7 चैप्टर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट में और वहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती है। उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेल्स रेस्पायर करेंगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 प्रोड्यूस होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे लंग्स तक आएगी और वहाँ से कैसे हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस से उसे शरीर से बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से प्लांट्स में किस तरीके से मिनरल्स और वाटर्स एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिलेंगे इस चैप्टर में, विच इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को फूड खाने की, वाटर पाने की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन तीनों को, फूड, वाटर और ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। फर्दर उसके बाद एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। वेस्ट जो बने हैं बॉडी में उनको उन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना जहां से वो रिमूव होंगे, शरीर से बाहर जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे होगा? लुक एट फिगर 7.1। ये है फिगर 7.1, इसको देखिए। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या आप यहाँ पर हार्ट को देख पा रहे हैं प्लस ब्लड वेसल्स? दो तरीके की ब्लड वेसल्स हैं, एक रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, दूसरी है ब्लू। रेड कलर में है आर्टरीज और ब्लू में है वेन्स। आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है जिसमें O2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड फ्लो करता है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हार्ट का और इन ब्लड वेसल्स का, वेन्स और आर्टरीज का काम है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। देखिए ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम देखेंगे कैसे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, और पहला टॉपिक है ब्लड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? शरीर में अगर कहीं आपको कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट, खून वहां से बहने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड? अभी क्वेश्चन है कि ब्लड है क्या, ये डेफिनेशन है ब्लड की, इंपॉर्टेंट है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके, मतलब लिक्विड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, मतलब वेन्स में और आर्टरीज में फ्लो करता है। It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. अभी ये ब्लड का एक काम आपको दिया है, तो सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। और होता कैसे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर जैसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स से। बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यहाँ पर आएगी और ये ब्लड वेसल्स अब्जॉर्ब करती है फूड को, ये खाने को अब्जॉर्ब करती है। ब्लड इसको अब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टेड फूड को और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएगा। तो एक तो उसका ये काम है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये लेकर जाएगा। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी में जो वेस्ट है उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो तीन फंक्शंस हैं। सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उसके बाद ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से सेल्स ऑफ द बॉडी तक, और तीसरा ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? अब इतने सारे सब्सटेंसेस को ब्लड कैरी कैसे करता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड बना है एक फ्लूइड से जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारी सेल्स सस्पेंडेड रहती है, मतलब मिली हुई रहती है, घुली हुई रहती है। देखिए ये है ब्लड वेसल जिसमें सबसे पहले तो ये प्लाज्मा है जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है,
और इसके अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। इनमें नंबर 1 सबसे पहले है आरबीसी, रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, रेड ब्लड सेल्स, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो हमें रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बन जाता है, बाइंड हो जाता है और फिर ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और उसके बाद इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर ना हो तो ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक एफिशिएंटली पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड हमें रेड दिखाई देता है। दी ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, तो एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और दूसरी इसमें होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आर बॉडी। और डब्ल्यूबीसीज का क्या काम है, ये फाइट करती है उन जर्म्स से, कीटाणु से जो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। नाउ बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम। एक दिन बूजो कोई गेम खेल रहा था, गिर जाता है, उसका नी इंजर हो जाता है, चोट लग जाती है और उससे खून निकलने लगता है कट से। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नोटिस करता है कि ब्लीडिंग रुक गई है और एक डार्क रेड कलर का क्लॉट वहाँ पर बन गया है। बूजो अभी पजल्ड है कि क्लॉट बना कैसे, खून रुक कैसे गया। सो द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। क्लॉटिंग हुई है क्योंकि एक और टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, विच इज प्लेटलेट्स। तो 3 तरीके की सेल्स हैं ब्लड में। ब्लड जो कि प्लाज्मा है, एक फ्लूइड है, प्लाज्मा में 3 तरीके की सेल्स सस्पेंडेड है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है जिससे हमारा ब्लड रेड हमें दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसीज सेकेंड, इसका क्या काम है, ये फाइट करती है जर्म्स के अगेंस्ट। और प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए, जिससे कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा ना हो आपको चोट लगने से, वो प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है ब्लड फ्लो को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। ये हैं ब्लड वेसल्स, जो बहुत थिन पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारी हैं नंबर्स में, और 2 कलर से, अलग अलग कलर से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। रेड है आर्टरीज जिनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, और ब्लू है वेन्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन फिल हो जाती है हमारे लंग्स में, लंग्स भर जाते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अभी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, जिससे कि वो सेल्स तक पहुंचे, सेल्स रेस्पिरेशन कर सके, और रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनता है, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। तो ब्लड पिकअप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी, जो कि सेल्स में बनती है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। तो ये वेसल्स अभी क्या करेंगी, CO2 को पिक करेगी, उसको लेकर आएगी हार्ट तक, CO2 हार्ट में जाएगी और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होगी लंग्स को, लंग्स में जाएगी और लंग्स से फिर वापस हम उसको एक्सहेलेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे। तो जो वेस्ट था वो रिमूव हो गया, बॉडी से निकल गया। तो 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक जो ऑक्सीजन को लेकर जाती है, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आती है। आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो आर्टरीज और वेन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज क्या करती है, ये ऑक्सीजन रिच, इसमें भी एक एक्सेप्शन है वैसे जिसको हम आगे देखेंगे, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक।
सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, हमारा जो हार्ट है पंप करता है, सो बहुत हाई प्रेशर से जो ब्लड है वो जाता है आर्टरीज में। हाई प्रेशर और रैपिड फ्लो होता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज की थिक वॉल होती है, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड कैसे फ्लो करता है उसके लिए एक एक्टिविटी आपको गिवन है। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, जैसे कि फिगर 7.2 में दिखाया गया है। आप अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर को प्लेस करेंगे राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की रिस्ट के अंदर इस तरीके से। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट, तो क्या आप कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट को, धड़कनों को फील कर पा रहे हैं? वाई डू यू थिंक देर इज थ्रॉबिंग, तो ये थ्रॉबिंग मूवमेंट है क्यों? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स, इसे हम बोलते हैं पल्स, एंड इट इज ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और ये इसीलिए है क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, आप काउंट करेंगे अपनी पल्सेस को 1 मिनट में कितनी बार वो थ्रॉबिंग आप फील कर पाते हैं। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, कितनी पल्स बीट आप काउंट कर पाए हैं? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पल्स रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स, जो 1 मिनट में जितनी बार आपका हार्ट बीट करता है उसे हम बोलते हैं पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। ये वैरी करती है, आप अगर दौड़ रहे हैं तो अलग होगी, तब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है। अगर आप एट रेस्ट है तो उस टाइम पर आपका जो पल्स रेट है वो 70 to 80 बीट्स होता है पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, और कहाँ पर आप पल्सेस को फील कर पाते हैं? अपने हार्ट पर। अगर चेस्ट के पास थोड़ा लेफ्ट में अगर आप हैंड को प्लेस करेंगे वहाँ पर भी आप इस पल्स को फील कर सकते हैं। रिकॉर्ड करिए आप खुद की पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज अपने क्लासमेट्स की, और इन वैल्यूज़ को आप इंसर्ट करेंगे टेबल 7.1 में और फिर कंपेयर करेंगे नाम आपका, आपके फ्रेंड्स का, और पल्स पर मिनट। तो ये तो हुई आर्टरीज की बात। आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको ये लेकर जाएंगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। इनकी जो वॉल्स है थिक होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि इनमें बहुत रैपिड प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। अब आते हैं वेन्स पर। वेन्स वो वेसल्स हैं जो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेल्स ने रेस्पिरेशन कर लिया है, CO2 बना है, अब उस CO2 को वापस कौन लेकर आएगा? उसको वापस लेकर आएंगी वेन्स। कहाँ तक? वापस हार्ट तक। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, इनमें बहुत थिक वॉल्स नहीं होती क्योंकि ब्लड इतनी तेज़ी से पंप नहीं करता है, प्रेशर हाई नहीं होता है, तो इनकी थिन वॉल होती है। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, लेकिन वेन्स में वॉल्व्स होती हैं इस तरीके से, ताकि क्या हो कि ब्लड वापस ना चला जाए और उसका जो फ्लो है वो हार्ट की तरफ ही हो। तो इस तरीके की वेन्स होती हैं कि कुछ ऐसी होती हैं, ये वैसे हार्ट की वॉल्व्स हैं। वॉल्व ये जब नीचे से प्रेशर आएगा, इधर से प्रेशर से ही सिर्फ ये ओपन होंगी, और ऊपर से अगर प्रेशर आएगा तो ये नीचे की तरफ नहीं खुलती है। तो ये इंश्योर करती है कि ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, ऊपर की तरफ ही वो जाए, वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस दोबारा से हमारी सेल्स में ना चला जाए। ओके, थिन वॉल प्रेजेंट ओके ओनली टुवर्ड्स दी हार्ट। अभी एक पिक्चर आपको गिवन है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन को शो किया गया है कि ब्लड की मूवमेंट क्या है बॉडी में। ये एरोज शो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। सो सबसे पहले लंग्स में ऑक्सीजन आई, हमने इनहेल किया, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स ने उस ऑक्सीजन को भेज दिया हार्ट में, उसको लेकर आई है पल्मनरी वेन। उसके बाद हार्ट ने पंप किया ऑक्सीजन को आर्टरीज में, वहाँ से आर्टरीज उस ऑक्सीजन को लेकर गई, ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन को जो लेकर जा रहा है या CO2 को लेकर जा रहा है वो लेकर गई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। जब कोई आर्टरी किसी बॉडी पार्ट में एंटर करती है तो वो बहुत पतली पतली छोटी छोटी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ताकि हर एक सेल तक वो पहुँच सके, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल सके, वो रेस्पिरेशन कर सके। जो हमारी सेल है उसने रेस्पिरेशन किया, उसमें वेस्ट बना CO2। अब यही कैपिलरीज कनेक्टेड होती है वेन्स से, वो CO2 को यहाँ से पिक करेंगी, वेन्स कैपिलरीज कनेक्टेड होगी, वेन्स तक उसको पहुँचाएगी, और फिर वो ब्लड लेकर आएगा CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वापस हार्ट तक। फिर से हार्ट उसको पंप कर देगा वापस लंग्स में, और यहाँ से हम उसको रेस्पिरेशन के थ्रू, एक्सलेशन के थ्रू वापस बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ओके, सो ये कंप्लीट मूवमेंट है।
अच्छा, इस डायग्राम से अगर हम इसको समझें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको आपके हाथों तक, हैंड तक पहुंचाना है ऑक्सीजन को, यहाँ की सेल तक। तो ये देखिए, ये हार्ट है, हार्ट से जो रेड कलर से शो किया गया ये आर्टरीज हैं, मतलब कि इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, और जो ब्लू कलर से है ये वेन्स हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो लंग्स, हार्ट से ये एक आर्टरी गई है, इस तरीके से यहाँ से लेकर गई, और O2 को ब्लड के साथ, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन गई, और जैसे ये हैंड में पहुंची वहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, तो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सभी जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिली, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद, और यही कैपिलरीज उसके बाद कनेक्ट हो गई है, ये ब्लू कलर की हो गई है, मतलब कि ये वेन्स से कनेक्ट हो गई है। अभी इनमें आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में गया और वेन्स इसको वापस लेकर आई है हार्ट तक। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर ये किडनी तक जा रहा है, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैरों तक अगर जाना है ब्लड को, तो ये देखिए यहाँ से एक आर्टरी चली, ये आई पैरों तक, कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद O2 लिया ब्लड ने, कैपिलरीज ने ही उसको कनेक्ट कर दिया वेन्स से, वेन्स यहाँ से लेकर आई उसको और वापस चला गया वो हार्ट तक। ठीक, नाउ बूझो कहता है आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव लर्न्ड दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर इस डायग्राम को आप फिर से देखें, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, जो एक ईजी डायग्राम दिया है, हमने हमेशा देखा है कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है और वेन्स में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये जो वेन है पल्मनरी वेन और ये जो आर्टरी है पल्मनरी आर्टरी, ये दो एक्सेप्शन है इस केस में। यहाँ से लंग्स से हार्ट में आएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन ही देता है लंग हार्ट को, और हार्ट देते हैं लंग्स को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वापस, ताकि वो उसको एक्सेल करके हम बाहर निकाल सकें। सो ये अकेली ऐसी वेन है जो लंग्स से हार्ट में लेकर आती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, बाकी सभी वेन्स में CO2 रिच ब्लड रहता है। उसी तरीके से पल्मनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि हार्ट से लेकर जाती है CO2 रिच ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है, बाकी सभी जितनी भी आर्टरीज हैं उन सभी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ओके, सो इसीलिए बूझो कंफ्यूज्ड है, वो कहता है कि ऐसा क्यों है। पहली ने इसको आंसर किया है, पहली ने एक्सप्लेन किया that the pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called an artery and not a vein। कहने का मतलब है आर्टरी हम उनको बोलते हैं हार्ट जिनमें ब्लड को पंप करता है, इसलिए आर्टरी की जो वॉल्स हैं हमने देखा वो थिक होती है, इलास्टिक होती है। तो हार्ट बाकी सभी जगहों पर, सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करता है, लेकिन लंग्स में वो CO2 रिच ब्लड को भेजता है, वहाँ से फिर उसको बाहर जाना होता है, इसीलिए ये एक आर्टरी है, वेन नहीं है। क्लियर। और दूसरी तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो वापस लेकर आती है हार्ट में ब्लड को, उनको हम बोलते हैं वेन। सो बाकी तो सारी जितनी भी वेन्स हैं CO2 ही लेकर आ रही है, लेकिन अकेली ऐसी ये वेन है जो ऑक्सीजन लेकर आती है लंग्स से, इसलिए इसको वेन बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हार्ट से लेकर जाएगी वेसल ब्लड को, उनको हम बोलेंगे आर्टरी, और जो भी वापस लेकर आएंगे उनको हम बोलेंगे वेन, क्योंकि अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन लेकर आती है, पल्मनरी वेन, और अकेली ऐसी वेन जो CO2 लेकर जाती है, बाकी सारी जो आर्टरी है वो ऑक्सीजन लेकर जाती है, उसे हम बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। ओके, इट कैरीज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, पल्मनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ओके, रेफर टू फिगर 7.3। फिर से 7.3 को देखिए। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल्स। क्या आपने देखा कि जो आर्टरीज हैं वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो गई है यहाँ पर। ऑन रीचिंग द टिश्यूज, जब ये टिश्यूज तक पहुंचती है, दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो बहुत ही ज़्यादा पतली पतली ट्यूब्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। उसके बाद यही कैपिलरीज ज्वाइन होती है वेन्स से, और जो वापस जाके एम्प्टी होती है, मतलब कि ब्लड को वापस ले जाती है हार्ट तक। ठीक, तो हमने ब्लड को देखा, ब्लड जो कि फ्लूइड है, प्लाज्मा से बना है, प्लाज्मा में 3 जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद ब्लड वेसल्स, 2 टाइप की वेन्स एंड आर्टरीज लेकर जाती है हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को, वापस लेकर आती है वेन्स। इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मनरी वेन, जो O2 रिच ब्लड को लेकर आती है लंग्स से, पल्मनरी आर्टरी जो CO2 रिच ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से लंग्स तक। ओके, अब नेक्स्ट है हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली। हार्ट एक ऑर्गन है जो कॉन्टिन्यूसली बीट करता है टू एक्ट एज अ पंप। ये एक पंप के जैसे काम करता है
और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड जो कि कैरी करता है दूसरे सब्सटेंसेस को अपने साथ। इमेजिन करिए एक पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। क्या कोई पंप ऐसा हो सकता है जो सालों तक काम करता रहे बिना रुके? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है एक पंप के जैसे नॉन स्टॉप। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द हार्ट। अभी हार्ट के बारे में और डिटेल में देखते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट चेस्ट कैविटी में होता है और उसका जो लोअर टिप है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। ये एग्जैक्ट पोजीशन है उसकी। थोड़ा सा जो नीचे का जो पोर्शन है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। फिगर 7.1 में भी आपको शो किया गया इस तरीके से। ये आप अपना लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे, आप अज्यूम करेंगे इस चैप्टर में, आगे जो हार्ट के बारे में हम रीड करने वाले हैं, लेफ्ट राइट जब भी आएगा आप अज्यूम करेंगे सामने कोई पर्सन है आपके और उसके अकॉर्डिंग आपको लेफ्ट राइट देखना है। आपका राइट उसका लेफ्ट होगा। ओके, सो ये लेफ्ट है। होल्ड योर फिंगर्स टुवर्ड्स योर पाम दैट मेक्स योर फिस्ट। तो आप एक फिस्ट मुट्ठी अगर बना लेंगे, द हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। आपका जो हार्ट है वो लगभग आपकी फिस्ट के साइज का है, आपकी मुट्ठी के साइज का है। वॉट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस विद ईच अदर। क्या हो अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड आपस में मिल जाए? इसको अवॉइड करने के लिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। एक ये है चैम्बर 1, 2, 2 ये ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे, 3 एंड 4। जो 2 रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ब्लू कलर वालों में CO2 रिच ब्लड। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम। ऊपर की तरफ जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम। ये और ये दोनों एट्रियम है। एट्रियम, एट्रियम, तो इसे कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, आपके लेफ्ट राइट का ऑपोजिट। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक, 4 चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट में। अपर चैम्बर्स उनको हम एट्रियम बोलते हैं। तो ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्लड है ये रिच इन O2 ऑक्सीजन है और इन 2 चैम्बर्स में जो ब्लड है वो रिच इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बीच में ये पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये है पार्टीशन, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है। ये हेल्प करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट की राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। दीज इन फिगर 7.3 एंड फॉलो द एरोज। 7.3 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। ये हम देख चुके हैं कि कैसे लंग्स से ब्लड आता है हार्ट में, उसके बाद हार्ट से जाता है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में और हार्ट से फिर से लंग्स में। तो इसको हम देख चुके हैं। एक बार हार्ट की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं, वो NCERT में डिटेल में नहीं दिया है। इसके बाद हार्ट बीट है। ठीक है, तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वीना कावा। ये एक वेन है, ऐसी वेन जो फाइनली ब्लड को लेकर आती है हार्ट में। सो सबसे पहले वीना कावा से ब्लड आया यहाँ पर राइट एट्रियम में। ठीक, वीना कावा भी 2 होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये जो नीचे और ऊपर आपको दिखाई गई है। यहाँ से ये वॉल्व लगी है, वॉल्व अलाउ करती है कि ब्लड नीचे की तरफ ही जाए। ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है इससे ऊपर की तरफ ब्लड ना जाए। तो यहाँ से जैसे ब्लड यहाँ है, ये आपको दिखाई दिया है, वॉल्व खुल गई है, आते ही ब्लड गया नीचे राइट वेंट्रिकल में। अगर इसको एरो से हम शो करें इस डायग्राम में भी और यहाँ पर भी, ये ऐसे ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर, और राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, लंग्स उसको CO2 को बाहर निकालेंगे। ये गया यहाँ से वापस लंग्स में, और हमने देखा था लंग्स में कौन लेकर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? पल्मरी आर्टरी, अकेली ऐसी आर्टरी जो जिसमें CO2 रिच ब्लड होता है। तो पल्मरी आर्टरी से ये है पल्मरी आर्टरी। अभी लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा हार्ट में
और उसको कौन लेकर आएंगे, पल्मनरी वेन्स। ये दो पल्मनरी वेन्स है, रेड कलर से दिखाई गई है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। और ये ब्लड को लेकर आती है सबसे पहले यहाँ पर, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ऊपर की तरफ ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से वॉल्व लगी है, इंश्योर करती है कि वापस नीचे से ऊपर ना चला जाए ब्लड। जैसे ही आएगा वॉल्व ओपन होगी, इसको अभी डिटेल में भी हम देख लेंगे। यहाँ से आएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा हमारी सभी बॉडी पार्ट्स में, और सारे बॉडी पार्ट्स में इसको कौन लेकर जाती है, ये वाली जो सेल्स हैं, वेसल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा एक आर्टरी है। सबसे पहला स्टेप है वीना कावा लेकर आइए। दो वीना कावा होती है, सुपीरियर इंफीरियर, यहाँ पर नाम ही आपको सिर्फ याद रखना है। वीना कावा ब्लड को लेकर आई राइट एट्रियम में। ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 ज़्यादा है। राइट एट्रियम के बाद ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में। उसके बाद लंग्स से पल्मनरी वेन्स उसको लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फाइनली वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जाएगा सभी बॉडी पार्ट्स में एओर्टा के थ्रू। सभी बॉडी पार्ट से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी और देन लंग्स। उसके बाद ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या है, रेड कलर से शो करते हैं। वो लंग्स से आएगा, पल्मनरी वेन्स उसको लेकर आएगी। सबसे पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। चलिए, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ नेक्स्ट इज हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी वॉल्स मसल्स की बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। एक रिदम से जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, फिर रिलैक्स होती है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। हार्ट बीट की डेफिनेशन है कि हार्ट हमारा एक बार उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसको हम बोलते हैं एक हार्ट बीट। देखिए, लंग्स के बीच में हार्ट है, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको हम बोलेंगे एक हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कॉन्टिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जब तक हमारी लाइफ चलती है हार्ट बीट चलती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर चेस्ट के लेफ्ट साइड में आप अपने हैंड को प्लेस करेंगे तो आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से, ये है स्टेथोस्कोप। अ डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस। स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये एक डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है हार्ट की साउंड को। इसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसको वो आपकी चेस्ट पर प्लेस करेगा, दैट कैरीज। इसमें एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है। दो ईयर पीसेज होते हैं जिसको अपने कानों में लगाता है, और एक ट्यूब होती है जो इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट सुनकर वो पता लगा सकता है कि आपके हार्ट की क्या कंडीशन है। अभी आपको खुद का एक स्टेथोस्कोप बनाना है, मटेरियल्स जो आपके पास अवेलेबल है उससे ही। आप एक छोटा सा फनल लेंगे 6 से 7 सेंटीमीटर का, जो डायमीटर में हो। रबर ट्यूब एक फिक्स करेंगे 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, जो लगभग टाइटली उसके एक स्टेम से, ये फनल है ऐसा होता है जो, तो यहाँ से ज्वाइन कर देंगे एक रबर ट्यूब को। स्ट्रेच करेंगे रबर शीट को या फिर एक बलून को उस फनल के माउथ से, उसके मुंह पर यहाँ पर एक बलून लगा देंगे या फिर कोई रबर की शीट, और फिक्स करेंगे टाइटली विद रबर बैंड। रबर बैंड बांध देंगे उसके मुंह पर यहाँ पर, ताकि टाइटली वो फिक्स हो जाए। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर पीस। जो ओपन एंड है उस ट्यूब का, उसको अपने कान पर लगाएंगे। प्लेस करेंगे माउथ ऑफ फनल, फनल के माउथ को आपके चेस्ट पर, हार्ट के पास में। अब आप केयरफुली सुनेंगे तो आपको यू हेयर द रेगुलर थम्पिंग साउंड। तो रेगुलरली आपको थम्पिंग साउंड, धड़कनों की साउंड सुनाई देगी। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स। ये हार्ट बीट्स की साउंड है। कितनी बार आप अपने हार्ट बीट को सुन पाते हैं? इन अ मिनट। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग। 4-5 मिनट दौड़ेंगे, उसके बाद फिर से आप हार्ट बीट सुनेंगे। ऑब्वियसली उस टाइम पर वो तेज़ होगी, और अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे। रिकॉर्ड करना है आपको पल्स रेट और हार्ट बीट आपकी और आपके फ्रेंड्स की। टेबल 7.2 में यहाँ पर आपके फ्रेंड का नाम
जब आप एट रेस्ट है तब हार्ट बीट कितनी है, पल्स रेट हमने देखा था। आप अगर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर इस तरीके से और मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे रिस्ट पर, दूसरे हाथ के रिस्ट पर, तो आप पल्स रेट देख सकते हैं और हार्ट बीट के लिए इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है। तो पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, और उसके बाद 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हार्ट बीट और पल्स रेट क्या है, ये आपको देखना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू हार्ट बीट एंड पल्स रेट? तो आप देखेंगे लगभग ये इक्वल ही है। जब आप एट रेस्ट है हार्ट बीट और पल्स रेट जैसा कि बताया गया था 70 to 80 के बीच में होगी, और आफ्टर रनिंग ये ज़्यादा होगी, हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी और आपकी पल्स रेट भी ज़्यादा होगी। तो होता क्या है, ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स। एक बार जब आपका हार्ट बीट करता है मतलब उसने पंप किया तो वो एक पल्स को जनरेट करता है। उसी हिसाब से आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड पंप होता है इन दी आर्टरी, एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो जो आपका पल्स रेट है वही रेट ऑफ हार्ट बीट को शो करता है। ये जो रिदमिक बीटिंग है ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने देखा सारे जो ब्लड के चैम्बर्स हैं लगातार वो एक रिदम में बीट करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा एक्सपैंड होता है। पहले यहाँ पर ब्लड आया तो ये एक्सपैंड हो गया, फिर इसने ब्लड यहाँ पर भेजा तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्लड को भेजते ही। जैसे ही ब्लड इसमें आया तो ये एक्सपैंड हो गया, इसने फिर ब्लड बाहर पंप किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी यही होता है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन रिच ब्लड आया तो ये एक्सपैंड हो गया, इसने नीचे भेजा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सिकुड़ गया। उसके बाद यहाँ पर आया तो ये एक्सपैंड हो गया, इसने बाहर भेजा पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो रिदम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है इसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट और पल्स रेट जनरेट होती है, और हार्ट मेंटेन करता है ब्लड सर्कुलेशन को और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। नाउ बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। अभी बूजो सोचता है कि क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा, ये देख लेते हैं। देखिए ये है स्पॉन्जेस और हाइड्रा, तो बूजो सोच रहा है कि क्या इनमें भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें ब्लड नहीं होता, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव, दोनों ही वाटर में रहते हैं, तो जिस पानी में ये रहते हैं वही इनको ब्रिंग करता है, इनके लिए लेकर आता है फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडीज। जैसे वाटर इनकी बॉडी में एंटर करेगा तो फूड लेकर आएगा, ऑक्सीजन वही कैरी करेगा, द वाटर कैरीज अवे, और वेस्ट मटेरियल को भी वही बाहर लेकर जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। पानी जब बाहर जाएगा तब दस खुद का कोई इनका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, पानी अंदर आएगा उसी के साथ फूड आता है और ऑक्सीजन आती है, जब बाहर जाएगा तो CO2 और वेस्ट को बाहर लेकर जाता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, तो इसलिए इनमें ब्लड नहीं होता। लेट अस नाउ लर्न अबाउट रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में कि CO2 के अलावा बाकी जो वेस्ट्स हैं उनको हम कैसे रिमूव करते हैं बॉडी से, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। उससे पहले 2 बॉक्सेस रह गए हैं। ब्लड डोनेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड की वजह से। सो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हार्मलेस है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है और पेनलेस भी, और बहुत सारी प्रेशियस लाइफ्स को बचा सकता है। ब्लड को आप डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर दूसरी जगहों पर जो ऑथराइज्ड हो बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड ऑल्सो स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, इसको बहुत स्पेशल केयर के साथ स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक्स में। एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे विलियम हार्वे 1578 से लेकर 1657 तक, जिन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। फॉर हिज व्यू, उन्होंने कहा कि ब्लड ऑसिलेट करता है हमारी बॉडी में, वेसल्स में। तो इस व्यू की वजह से हार्वे को रिडिक्यूल किया गया, लोगों ने उनके ऊपर हंसा और उनको सर्कुलेटर कहा गया, ये ब्लड के सर्कुलेट करता है ऐसा बता रहे हैं। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स ने उनके पास आना बंद कर दिया, लेकिन उनकी डेथ के पहले हार्वे का जो आइडिया था अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली उसको एक्सेप्ट किया गया एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। ओके, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को किसने फाइंड आउट किया था सबसे पहले? विलियम हार्वे ने। ठीक है, दूसरा ब्लड डोनेशन के बारे में था, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इसको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।